हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और अदर कांस्टेबल और पेट की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आप लोग चाहे पेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपीपी के लिए को अपना मोटिव मारकर या वो यूपीपी को अपना टारगेट मान के प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए हमारा चैनल बहुत उपयोगी हो सकता है। केवल आपको यूपीपी और पेट नहीं बल्कि 10+2 के सारे एग्ज़ाम, चाहे वो किसी भी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, आप हमारे चैनल पे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। और जो हमारे सिलेबस है वो मॉडर्न पैटर्न पर आधारित होते हैं। आपको पता है समय के साथ सब सिलेबस का, सभी एग्ज़ाम के सिलेबस चेंज होते रहते हैं, पैटर्न चेंज होते रहते हैं। तो अभी जो जो पुराने पैटर्न है उनको ना फॉलो करके हम अभी जो मॉडर्न पैटर्न है, जो अभी ट्रेंड के क्वेश्चन हैं, जैसे अभी जो ट्रेंड में पूछे जा रहे क्वेश्चन है, उस तरह के सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं। बाकी जो हमारे चैनल पे पहले से प्रिपरेशन कर रहा होगा, हमारे चैनल के बारे में सब जानता होगा। हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं, पेट और एग्जाम और यूपीपी दोनों के अकॉर्डिंग। चारों सब्जेक्ट, हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीएस हो, सभी सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल पे एक बार जरूर से प्रिपरेशन करके देखिए, क्योंकि हम ज़्यादातर प्रैक्टिस करवाने का कार्य करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि आप अपना लगभग बेसिक तो पढ़ के ही आए होंगे। ठीक है। तो जो यहाँ प्रैक्टिस के समय में जो भी आपको थोड़ा बहुत इशू हो रहा है, तो आपको प्रैक्टिस के समय बूस्टर, मतलब जैसे बूस्टर ट्रिक की तरह हम लोग देते रहते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करें आज। और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कोडिंग और डिकोडिंग से है। पहला क्वेश्चन हमारा कोडिंग और डिकोडिंग से। एक कोड भाषा में फ्रेंड को UIRVMW लिखा जाता है, स्ट्रेंजर को क्या लिख देता है, HGIZMTBI लिखा जाता है। तो उस भाषा में कस्टमर को क्या लिखा जाएगा। हमने आपको स्टार्टिंग में, बहुत पहले जब स्टार्ट किए थे क्लास, तभी हमने आपको बोला था कि आप हमेशा क्या कीजिए, पहले कोडिंग और उसके बाद उसका रिवर्स कोडिंग, ये सब चीज़ याद करना होगा आप लोगों को। बिना उसके आप यहाँ स्पीड नहीं पा सकते। तो यफ का देखिए यू हुआ है, एक चीज़ देखिए, यफ का रिवर्स कोडिंग यू होता है, यफ का उल्टा अगर अपोजिट देखे तो यू होता है। ठीक है। आर का आई होता है, पता है। ठीक। आई का आर, आर का आई, जैसे यफ का यू होगा तो यू का जब पूछेगा तो यू का यफ हो जाएगा। आर का आई होता है तो आई का जब पूछेगा तो आर हो जाएगा। ठीक है। ई का भी होता है, डी का ई हो जाएगा। यन का यम, यम का यन, डी का डब्लू। ठीक, समझ में आ गया। सीधे सीधे क्या कर रहा है, सीधा रिवर्स लिख रहा है। देखिए यस का यहाँ यच लिख दिया, रिवर्स होता है। टी का जी की लिख दिया है, और आर का आई या तो देखिए रिवर्स लिख लीजिए, या तो फिर आपको, अच्छा सी का नहीं दिया हुआ है ना, अगर सी का दिया होता तो सीधे सीधे नकल आप कर सकते थे। तो देखिए सी का रिवर्स क्या होता है, देखिए 3 होता है और 27 में से 3 घट, अगर रिवर्स नहीं आता तो उसको 27 में से माइनस कर दीजिए। ओरिजिन कोडिंग इसका क्या होता है, 3 होता है, कितना आ जाएगा 24, 24 किसका होता है, यक्स का होता है। समझ गए, ऐसे रिवर्स कोडिंग निकाला जाता है। यक्स हो गया, यू है, यू का क्या हो जाएगा, यू का हो जाएगा यफ। ठीक, और यस का क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा। टी का जी, यस का यच हो जाएगा, टी का जी, ओ का यल होता है, यम का यन होता है, ई का भी होता है, आर का आई होता है। ठीक, क्या हो जाएगा, यक्स एफ एच जी यल एन भी आई। कहाँ है यक्स एफ एच, देखिए कहाँ है, यक्स एफ एच पहले में भी है, यक्स एफ एच एफ, यही पहला ऑप्शन ही हुआ। ठीक है, ये यहीं यक्स एफ एच से बस इकलौता यहीं स्टार्ट है। ठीक है, बाकी ये उल्टा स्टार्ट है, यक्स एच एफ से स्टार्ट है, तो ये नहीं होगा। कौन सा हमारा सही आंसर होगा, साफ साफ लिख देते हैं इधर देखिए। सही आंसर में कौन सा हो जाएगा, सही आंसर में पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो क्या कर रहा था, रिवर्स कोडिंग कर रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से है, पंक्ति वाला है। सिटिंग अरेंजमेंट कई तरह से आते हैं, गोल मेज का आता है, चौकोर मेज का आता है, सीधी पंक्ति का आता है। ठीक है, कई तरह से आता है। तो ये पंक्ति वाला है। 10 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में 5 व्यक्ति के साथ, पंक्तियों में 5 व्यक्तियों के साथ इस प्रकार खड़े हैं कि अलग अगल बगल व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। पंक्ति 1 में पी क्यू आर एस और टी बैठे हैं और इन सभी का मुख दक्षिण दिशा में है। चलिए मान लेते हैं कहाँ बैठे हैं, अच्छा मान लेते हैं यहाँ बैठे हैं। ठीक है, यहाँ बैठे हैं, ये पंक्ति है और एक ये पंक्ति है। एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, इसमें देखिए एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है। 5 लोग हैं, 5 एक पंक्ति में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। समान दूरी पर बैठे हैं, मतलब एक दूसरे के आमने सामने, सीधी सीधी बात है। इनका मुख इधर है, ऊपर मान लेते हैं क्या,
ऊपर उत्तर दिशा मान लेते हैं, ठीक है। ऊपर क्या मान लीजिए, ऊपर उत्तर दिशा मान लीजिए, ठीक। बाकी चीज़ें समझ में आ गई आपको, दक्षिण नीचे हो जाएगा। चलिए तो इसमें कौन है, P से T तक इसमें है, और इसमें क्या है, A से E तक इसमें है, इस वाले में, ठीक। अब देखिए कहाँ स्टार्ट किया है, हमेशा याद कीजिए कि किसी एक स्थान से स्टार्ट करें तो ठीक है। क्या बोल रहा है, देखिए यस आर, यस और पी के बीच में बैठता है, यस और आर, इसका प्लेस डिसाइड नहीं है, ठीक है। जब कहीं से नबी तब फिर 2-3 ठो बनाइए प्रोबेबिलिटी के साथ, 3-3 बनाना पड़ता है। यहाँ देखिए क्या उसके आगे क्या दिया है, डी उनकी पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर क्यू के ठीक विपरीत बैठा। डी कहाँ है, इस वाले में हम डी है, तो ये कहाँ है, दाहिनी छोर पर, इसका दाहिना छोर कहाँ है, यहाँ डी है। ये किसके विपरीत में बैठा है, ये बोल रहा है कि क्यू के ठीक विपरीत बैठा है, यानी यहाँ कौन बैठा है, यहाँ क्यू बैठा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, अभी देखिए इसका तो कुछ हो नहीं सकता, पी आर एस और पी का, ठीक है। तो इसके बाद का देखिए, बी उनकी पंक्ति के केंद्र में पी के ठीक विपरीत में बैठा है। केंद्र में मतलब बी वाला यहाँ पर बैठेगा, ये किसके विपरीत में है, केंद्र में मतलब बीच में। ये किसके विपरीत है, ये पी के विपरीत है, यानी यहाँ कौन है, पी बैठा हुआ है। अब यहाँ देखिए पी आर कहाँ है, यस और पी के बीच में बैठा है, तो यहाँ देखिए यहाँ नहीं बैठ सकता, तो यानी यहाँ कौन हो जाएगा, पी और किसके बीच में बैठा है, पी और यस, यानी यह यस हो जाएगा। इसके बीच में कौन बैठ रहा था, आर बैठा था। आर कहाँ, पी और यस के बीच में बैठ रहा था, ठीक है। इतना हो गया। तो एक चीज इसमें एक और बचा टी, और टी यानी यहाँ बैठ जाएगा, समझ गए। उसके आगे का देखें, बी उनकी पंक्ति के केंद्र में पी के ठीक विपरीत बैठा। चलिए ई आर के ठीक विपरीत में बैठा है, ई कहाँ बैठा है, आर के विपरीत, यानी ई कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। और उसका सी डी का निकट पड़ोसी विपरीत में बैठा है, सी डी का निकट पड़ोसी है। सी किसका पड़ोसी है, डी का निकट पड़ोसी, यानी सी यहाँ हो गया, सी यहाँ हो गया। एक लोग और बचा है, इसमें कौन बचा है, ए बचा है, तो ए कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, उत्तर की ओर उन्मुख व्यक्तियों की पंक्ति में, उत्तर की ओर कौन किया था, ये वाले लोग उत्तर की तरफ मुंह किए थे, ठीक है। ये उत्तर की तरफ किए थे, ये दक्षिण की तरफ किए थे। व्यक्तियों में अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा है, इनका बायां कहाँ होगा, यहाँ होगा। बाएं छोर पर कौन बैठा है, डी बैठा है, ऑप्शन नंबर तीसरा। दाहिनी छोर पर पूछता तो ए था, ठीक है। और उनके अगर उनकी तरफ से देखते तो उनके बाएं छोर पे यस था और दाहिनी छोर पे क्यू था, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आगे का क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से है। निर्णय करें कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। कथन देखिए, सभी लड़कियां छात्र हैं, सभी छात्र नेता हैं, कुछ नेता बहादुर हैं। तो हमने आपको हमेशा क्या गया, इसमें बहादुरी का काम क्या है, आपको वेन डायग्राम बहुत अच्छा बनाना आना चाहिए, ठीक। क्या बोल रहा है, देखिए सभी लड़कियां छात्र हैं, ऑल द गर्ल्स आर द स्टूडेंट्स, ठीक है। सभी छात्र नेता हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर लीडर। कुछ नेता बहादुर हैं, बस नेता की बात कर रहा है, कुछ नेता क्या हैं, बहादुर हैं, ठीक। निष्कर्ष देखिए, सभी लड़कियां नेता हैं, सभी लड़कियां नेता हैं, हाँ सभी लड़कियां नेता हैं, बाहर से अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, तो सभी इसमें सही हो जाएगा, ये सही है। कुछ लड़कियां बहादुर हैं, कुछ लड़कियां बहादुर है जी नहीं, लड़कियों के बारे में नहीं बोला था, बस लीडर के बारे में बोला था, तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा निष्कर्ष सही होगा, निष्कर्ष केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है, ठीक। आगे क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में हाइट को 6, 7, 2, 3 और फोर्ट को क्या लिख रहा है, 4, 13, 16, 18 लिखा जाता है। तो उस भाषा में ड्यूटी को क्या लिखा जाएगा, मस्त क्वेश्चन है ये। हाइट को क्या लिख रहा है, हाइट को क्या लिख रहा है, ए डी है, सॉरी ये क्या है, ई है, ठीक। क्या लिख रहा है हाइट को, 6, 7, 2, 3। इसका कोडिंग देखिए, 8 होता है इसका, 9 होता है इसका, 4 होता है इसका, 5 होता है इसका। लेकिन इसने लिखा क्या है, इसको 6 लिखा है, इसको 7 लिखा है, इसको 2 लिखा है, इसको 3, यानी क्या करा, 2 घटा रहा था सब में से, ठीक है, सब में से 2 घटा रहा था। सब में से 2 घटा दिया, क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ देखिए, इसमें से 2 घटा दिया, 2 आ गया। 7 में से 9 में से 2 घटाया, 7 आ गया। 8 में से 2 घटाया, 6 आ गया, समझ गए। तो क्या कर रहा है, सब में से 2 घटा रहा है। हमसे पूछा किसका था, ड्यूटी का पूछा था। क्या पूछा था हमको, ड्यूटी का पूछा था, DUTY यही पूछा था। डी का 4 हो जाएगा, इसका 21 होगा, इसका 20 होगा,
और इसका 23 होगा। समय से 2 2 घटा दीजिए, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 21 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ 21 आ जाएगा। ठीक है, क्या आगा 2 19 18 21 किसी ऑप्शन में है, 2 19 18, अच्छा सॉरी 25 होगा, यहाँ वाई का 25 होगा तो यहाँ 23 हो जाएगा। तो 2 19 18 23 ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या कर रहा है, सारे कोडिंग में से उनके 2 2 कोडिंग हटा के लिखते वही लिख दे रहा है, सेम सेम। आगे क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा अंक श्रृंखला से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। श्रृंखला क्या दी है, 5 दिया है, 15 दिया है, 48 दिया, उसका क्वेश्चन मार्क दिया, फिर मतलब ये क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है किसी न किसी। तो 4 चौका 16 माइनस 1 और 15 चौका 60, 60 माइनस 12 कर दिया है। ठीक है, यानी यहाँ 1 घटा दिया, यहाँ 12 घटा दिया। इसमें कोई संबंध 11 का संबंध है क्या, तो इसमें 4 का गुणा कर दिए, 48 चौका 8 चौका 32, 8 सॉरी कितने के, अच्छा 4 बटे 32, 4 चौका 16, 16 3 19, 192। इसमें से कितना घटाइए, देखिए कितना 11 11 जोड़ रहा है, इसमें 11 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अगर 23 घटा देंगे तो ये 9 आएगा, तो ये तो है ही नहीं, ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कीजिए, क्या करें, कहाँ गया, चलिए इनके बीच का अंतर देख लीजिए। 4 और 15 के बीच का अंतर देखिए कितना है, 4 11 4 15 11 है। 48 में से 15 घटा दीजिए, कितना आया 5 3 8 और 4 में से 3 का 3 है, समझ गए। 11 3 33, 33 तो यहाँ अगर 99 करेंगे तभी तो, उसके बाद 99 तो यहाँ 9 27 9 27 तो 29 292 200 क्या आएगा 9 27 9 27 तो 29 यानी 297, हाँ तभी आ सकता है। ठीक है, तो 11 तिया 33, 33 तिया 99। ठीक है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 99, यानी 48 से 99 जोड़िए, कितना हो गया 9 8 17, 9 8 17 और 9 4 13 1 14, कितना 147, ऑप्शन नंबर पहला। इसके आगे का क्या करेंगे, 99 का तिगुना फिर से कीजिए, 9 3 27 इसमें जोड़ना है, 9 3 27 9 3 27 2 29, जोड़ लीजिए, 7 7 14, 9 4 13 1 14 और 2 1 3 1 4, यानी 444। समझ गए, अंतर निकाल के तिगुना करता चला जा रहा है। ऑप्शन कौन सा सही हो, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से, वही पंक्ति वाला ही है। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। जी के बाएं और केवल 2 व्यक्ति हैं, तो जी का स्थान डिसाइड हो सकता है दाहिनी मतलब बाईं छोर से कितने दूसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरा 2 लोग छोड़ने के बाद कौन है, यहाँ जी है, समझ गए। उसके बाद देखिए केवल 2 व्यक्ति बैठे, ए और एफ के मध्य में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये डिसाइड नहीं हो सकता। ए एफ के, चलिए ये ए एफ के बाएं बैठा है, ए कहाँ बैठा है, अगर एफ के बाईं ओर, यानी एफ यहाँ है तो इसके बाईं ओर कौन है, ए है, और उसके पहले क्या बता, इनके बीच में 2 लोग हैं, यानी 1 2। ठीक, उसके बाद देखिए डी एफ के दाईं ओर बैठा है, डी कहाँ बैठा है, एफ के दाईं ओर, एफ के दाईं ओर कौन है, डी है, इतना है, इसका प्लेस नहीं डिसाइड है अभी। ई जी का निकट पड़ोसी नहीं है, अच्छा इसके पहले देखिए क्या है, केवल एक व्यक्ति बी के दाईं ओर बैठा है, यानी बी के दाहिनी तरफ कौन, एक व्यक्ति बैठा है, टोटल कितने 7, 1 2 3 4 5 लोग का स्थान डिसाइड, यानी बी और जी के बीच में कितने लोग, 2 लोग बैठे हैं। और ए और एफ और डी को अगर इसको बैठाएंगे तो देखो, अगर ए को यहाँ बैठाते हैं तो 2 स्थान छोड़िए, पहला दूसरा और इसका एफ, तुरंत बाद डी, यहाँ नहीं हो पाएगा, ए यहाँ बैठ जाएगा। 2 स्थान छोड़ने के बाद देखिए क्या है, यहाँ एफ है और यहाँ डी है, इतना समझ में आ गया। लास्ट में देखिए क्या बोला था उसने, ई जी का निकट पड़ोसी नहीं है, यानी यहाँ कौन है, ई नहीं बैठेगा, तो ई कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा। एक लोग और बच रहा है कौन, ए बी सी, यानी सी बच रहा है, सी को यहाँ बैठा दीजिए, समझ गए। ये हमारी पंक्ति हो गई, उसको मिला दीजिए, ये हमारी पंक्ति हो गई। एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, एक बैठ गया, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक, अब पूछ कौन रहा है, पूछ क्या रहा है, ए और ई और ए के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, कहाँ, सही है ना, ई और ए के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे, देखिए ई और ए के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 2 4 1 5, कितने व्यक्ति है, 5 व्यक्ति हैं।
ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अक्षरों का सही प्रतिनिधित्व करता है, जो उनके नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाईं तरफ से दाईं ओर क्रमिक रूप से रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करेंगे। अक्षर श्रृंखला एक क्वेश्चन आया तो हमेशा याद रखिए, कोशिश कीजिए कि पहले अक्षर गिन लीजिए कितने हैं। देखिए कितना इसमें 2 है, यानी स्टार्ट कीजिए यहाँ से। देखिए 1 2, खाली स्थान जो है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 3 लोग हैं 13 14 15 16, यानी कितने हैं 16। इसको क्या लिख सकते हैं 4/4, ये 8 गुणित 2। ठीक है, 4 का 4 समूह, या 8 का 2 या 2 का 8 समूह, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए हम क्या करें इसको, देखिए LRD, फिर देखिए चौथे स्थान पे 5वें स्थान पे फिर से आ गया, मतलब 4 के समूह में तोड़ना है। 4 ये हो गया, 4 यहाँ से, फिर से देखिए 5वें स्थान पे फिर से यहाँ यल आ गया, इसके 4। तो क्या है, पहले स्थान पे क्या जा रहा है, यल आ जा रहा है, उसके बाद फिर R, फिर खाली स्थान, फिर D, यही है। चलिए समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। चलिए इसको क्लियर करते हैं। 4 के समूह में लिखिए, देखिए क्या है, यल R स्पेस D, फिर देखिए यल R, कहाँ गया, यल R, फिर यम, फिर स्पेस है दूसरे वाले में। तीसरे वाले में देखिए क्या है, यल, फिर स्पेस, ये नहीं है, इसको भूल जाइए, यल स्पेस, फिर M, फिर D। और चौथे वाले में देखिए क्या है, चौथे वाले में सॉरी D नहीं है, तीनों खाली स्थान है, पहला दूसरा तीसरा खाली स्थान, लास्ट में D है। समझ में आ गया। देखिए पहले स्थान पे सब में क्या है, यल है, यानी यहाँ यल हो जाएगा। दूसरे स्थान पे R है, यानी यहाँ भी R होगा और यहाँ भी R हो जाएगा। तीसरे स्थान पे यम है, देखिए यहाँ यम हो जाएगा और यहाँ भी यम हो जाएगा। चौथे स्थान पे D है। पहले स्थान पे क्रम से देखिए क्या, पहले लाइन में हमने क्या भरा, देखिए इसमें, यानी ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा है। पहले में देखिए हमने क्या भरा था, यम भरा, उसके बाद फिर D भरा, फिर R भरा, फिर यल R और यम भरा। ठीक है, तो यम D यर R यल R यम का, यम D R यम, अच्छा यम D R यल R यम। ठीक, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तीसरा देखिए वैसे ही लग रहा है, लेकिन कंफ्यूज मत होइए। एग्जाम टाइम में थोड़ा सा समय ज़्यादा सरल क्वेश्चन पे लीजिए, लेकिन गलती मत कीजिए, क्योंकि सरल क्वेश्चन गलती होते हैं आपको बहुत नीचे लेकर जाएंगे, क्योंकि बहुत कम ही लोगों के ऐसे होते हैं जो कि जो क्वेश्चन वो गलत करेंगे वो वाला। ठीक, चलिए निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का सही अनुसरण करता है। कथन क्या है, सभी कुत्ते पालतू हैं सभी कुत्ते क्या हैं, सभी कुत्ते क्या हैं, सभी कुत्तों को क्या पालतू हैं, पालतू हैं। सभी कुत्ते क्या हैं, पालतू हैं। कुछ कुत्ते आवारा हैं, कुछ कुत्ते आवारा हैं। यहाँ देखिए कुछ कुत्ते की बात कर रहा है, ये क्या है, आवारा है। हिंदी कितना अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, हमने इसका देखिए यही इसका बेस्ट बैंड डायग्राम यही बनेगा। ठीक है, संभावना बहुत कुछ बन सकता है, सब संभावना बहुत कुछ। चलिए इसका देखें, कुछ पालतू कुत्ते हैं, कुछ पालतू कुत्ते हैं। हाँ सही है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो कुछ होगा। ठीक, बाहर से अंदर की तरफ सभी नहीं होगा, बाहर से अंदर की तरफ हमेशा कुछ होता है, अंदर से जब बाहर की तरफ आते हैं तो सभी और कुछ दोनों होता है। ठीक, यानी ये सही है। कुछ पालतू आवारा हैं, कुछ पालतू आवारा है। हाँ ये वाले हिस्से की बात कर रहा है, कुछ पालतू क्या है, आवारा है, यानी ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन, ऑप्शन दूसरा सही है मेरा, क्या दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में लिमिटेड को यम जे एन एच यू एफ ई और न्यूट्रल को ओ एफ भी यस यस बी एम लिखा जाता है, तो उस भाषा में ओ आर जी ऑर्गेनिक को क्या लिखा जाएगा। सरल क्वेश्चन है, आप इसको आंसर इसका आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा डिक्शनरी से है, वही सब डिक्शनरी से, उसको क्रम में सजाना है, वही है सारा कॉन्सेप्ट वही है। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसके लिए हमने क्या बोला है, हमेशा आपसे बोला है क्या कि जो शब्द कॉमन है उसको छोड़ दीजिए। सब में बी कॉमन है, सब में बी कॉमन है, बी को छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए इसमें आर है, इसमें आर है, तो आर का क्या होता है 18 होता है, और इसका भी क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसमें यू है, यू का क्या होता है 21 होता है, ई है, ई का 5 होता है।
यल है यल का 12, आई है आई का 9। कॉमन क्या है इन दोनों में? इन दोनों में ये कॉमन है, ठीक। तो इन दोनों में और सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा 21 है। 21 मतलब 3, यानी जो सबसे बड़ा है वो क्या आएगा? सबसे लास्ट में आएगा। ये डिसाइड हो गया। यानी सबसे छोटा कौन सा है? 5, यानी 5 सबसे पहले आएगा। 5 से बड़ा 9, सॉरी 5 नहीं रहेगा, सॉरी यहाँ पर 5 नहीं रहेगा। 5 का जो स्थान है वो 4 है, ठीक है, इसका 4 है, तो 4 वाला वर्ड पहले आएगा। इसके बाद 9 किसका है? 6 वाले का है, 6 आएगा। इसके बाद फिर 12, समझे? इसके बाद क्या आ जाएगा? 12 किसका है? 5 वाले का है। बचे इन दोनों में छोटा कौन है? देखिए इसमें BRO है, इसमें BRI है। O का क्या होता है? 15, इसका क्या होता है? 9। छोटा कौन है? 9 वाला। यानी यहाँ इसके बाद क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, उसके बाद फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। यानी क्या होगा? 46, 52, 13। 46, 52, 13 ऑप्शन नंबर दूसरा ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 46 मतलब 4 से बस इकलौता ऑप्शन स्टार्ट था, दूसरा वाला, यहीं से क्लियर हो जाता। चलिए, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं। एक वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। फलक 1 के विपरीत में क्या आएगा? इसमें देखिए दिया 3 ठो है, लेकिन आपको अपने मतलब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने हिसाब से लेना है। तो इनमें देखिए 2 कॉमन है, 3 और 6 कॉमन है, तो और इसमें 3 और 6 कॉमन है, 4 का 2 हो जाएगा, एक ही मिलेगा, कोई मतलब नहीं। और पहले और दूसरे और तीसरे फिगर की बात करें तो देखिए इसमें 6 कॉमन है, इसमें इन दोनों में बस क्या है? 6 कॉमन है, ठीक है। 6 के पकड़िए, यहाँ से देखिए हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, यहाँ से भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। अगर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज पहले हम घुमाए तो 6 मिला था, उसके बाद 5 मिला, फिर उसके बाद 2 मिला था, यही मिला था। इसमें 6 मिला, 6 के बाद फिर देखिए 3 मिल गया था, उसके बाद 4 मिल गया था। तो ये दोनों क्या होते हैं? ये विपरीत होते हैं। 5 का 3 और 2 का 4। अब 6 का क्या हो जाएगा? 1 अंक बाकी है, 6 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। तो पूछा था 1 के विपरीत क्या रहेगा? 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1 का रिवर्स विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, बढ़िया क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। क्या किया देखिए, 6 से क्या हुआ है? 252 हो गया है, ठीक है, 252 है हो गया है। तो 6 से भाग दे दीजिए, 6 से भाग दे दीजिए। 6 चौके 24 और 6 दूनी 12, 42 आ गया। 6 सत्ते इसमें भाग दीजिए, क्या हो गया? 6 से फिर इसमें भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा। तो क्या मतलब क्या करा? देखिए 6 गुणित्य 6 फिर गुणित्य 7, या फिर 7 है ये, या इसको मैथ की भाषा में लिखना है। देखिए क्या लिखेंगे? 6 का स्क्वायर प्लस गुणित्य 6 प्लस 1, यही होगा। जो संख्या है उसका स्क्वायर प्लस उस संख्या से 1 बढ़ा के लिख दे रहा है, ठीक है। चलिए देखें उसके बाद क्या है। हाँ, 6 वही आगे वाले में चेक कर ले, आगे वाले मुझवाई चेक कर लीजिए। देखिए 9 का स्क्वायर 9 81, ठीक है। 9 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस सॉरी यार फिर से प्लस कर दिए। 9 का स्क्वायर गुणित्य 9 प्लस 1, 9 का स्क्वायर 81 गुणित्य 10, कितना हो जाएगा? 810, यही आया है। जो भी संख्या है उसका स्क्वायर गुणित्य उस संख्या में 1 बढ़ा के उस गुणा कर दीजिए। हमसे पूछा 4 का स्क्वायर गुणित्य 4 प्लस 1, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 गुणित्य 4 1 5, 16 25 80 आएगा। 80 क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा? 80 ऑप्शन सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को, वही डिक्शनरी वाला है, शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस प्रकार वे अंग्रेजी शब्द को उसमें दिखाई देते हैं, ठीक। पी कॉमन है सब में, पी को छोड़ दीजिए। आई सब में कॉमन है, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए इसमें टी कॉमन है, टी का क्या होता है? 20 होता है। इसमें भी कॉमन है, भी का क्या होता है? 22 होता है। यक्स कॉमन है, यक्स का क्या होता है? 24 होता है। और इससे भी कॉमन है, फिर से भी क्या होता है? 22 होता है। और टी कॉमन है, टी का क्या होता है? 20 होता है। तो इनमें सबसे बड़ा कुछ डिसाइड हो गया? 24, यानी 3 क्या होगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। किसमें है? दूसरा ऑप्शन को छोड़ के बाकी सब में है, ठीक। ये वाला हो गया। इसके बाद देखिए सबसे छोटा क्या है? 20 है।
इसमें देखिए 20 के आगे क्या है, फिर से इसमें 20 है, और इसमें 20 के आगे क्या है, इसमें 20 के आगे क्या है, 25 है। तो इन दोनों में छोटा कौन है, यानी 20 और 20 वाला, यानी 1 नंबर सबसे इसमें छोटा है। इसके बाद कौन बड़ा है, 5 नंबर बड़ा है। कितना हो गया, अब इन दोनों में देखना है। तो इसमें 22 के बाद देखिए क्या है, 15, और इसमें 22 के बाद भी इसमें भी क्या आएगा, 15 आ गया है। और उसमें क्या है, उसमें टी आ गया, इसमें भी टी आ गया, लेकिन उसके पास कुछ नहीं आया, ख़त्म। और इसके बाद ए आया हुआ है, तो इसमें छोटा कौन है, 2 है। उसके बाद फिर क्या है, 4 है। तो क्या आ जाएगा हमारा, 15 24 3। ठीक है, 15 24 3 ऑप्शन नंबर चौथा देखिए, 15 24 3। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। देख लीजिए क्या कर रहा है, 14 1 कम 14 1 15, 15 दूना 30 माइनस 6, जी नहीं, 1 घटा 6 घटा रहा है, 24 दूना 48 प्लस 1, नहीं ये नहीं हो रहा है। अंतर देखिए, 1 का अंतर, यहाँ देखिए पहले में 1 का अंतर, उसके बाद देखिए 15 से 24 हुआ, 15 से 24 हुआ यानी 15 9 24 यानी 9। इसके बाद 24 से 49 हुआ, 4 5 5 4, थोड़ा समय दीजिए, कितना हुआ, 9 से 24 से 49 हुआ, 24 और 25 25 जोड़ दीजिए, 49 हो जाएगा। ठीक है, 49 से 98 हुआ, तो 9 9 18 यानी 9 आ गया यहाँ, और 4 4 8 यानी यहाँ 4 आ गया, यानी 49 आ गया। और यहाँ 98 से कितना हुआ, 79, 100 होने में कितना, इसमें 2 बाकी है, 189 है, 79 है। ठीक, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, 81 हो गया। दिख रहा है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, इसके आगे क्या जोड़ रहा है, यानी 11 का स्क्वायर। कितना होगा, 1 2 1, क्या कर रहा है, वहीं जोड़ रहा है। तो हमको आगे क्या करना है, 11 का स्क्वायर जोड़ना है। ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। 121 कितने में जोड़िए, 121 किस में जोड़िए, 179 में। 9 1 10, 7 2 9 1 10, 2 1 3, 1 1 2 1 3, कितना आ गया, 300 आ गया। 300 यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितना आएगा इसका, 300 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित जैसे दिए गए समुच्चय में संख्याएं संबंधित है। क्या कर रहा है देखिए, 11 4 137 यानी इन लोगों का गुणा, 11 चौका 44 से कोई मतलब नहीं, 11 11 में 121, 11 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 आएगा इसका, 4 6 6 1 7, हाँ हो जाएगा। तो एक क्या होगा, 121 हो गया प्लस 4 चौका 16, तो 6 1 7, 2 1 3 और 1, यानी कितना आ गया, 137। तो क्या कर रहा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का स्क्वायर करने के जोड़ने पर क्या आ जा रहा है, तीसरी संख्या आ जा रही है। 10 दाम 100, 5 5 25, तो कितना आ जाएगा, 125 आएगा, नहीं गलत हो जाएगा। 99 81, 8 बटा 64, 8 बटा 64 यानी इकाई 5 आ जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं इसको, 81 प्लस 64, ठीक है, 4 1 5 8 6 14, कितना आ गया, 145। ऑप्शन नंबर सही है ना, हाँ ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर है। इसका देखिए 12 144, 7 7 49, 144 और 49 यानी इकाई अंक पे 4 है, इकाई अंक पे 9 है, 9 4 13 नहीं 3 आना चाहिए था, गलत है। 15 15 225, ठीक है, 14 14 196, तो 25 और 96, 6 5 11, इकाई अंक पे 1 चाहिए, ये भी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय किए होंगे। सेशन अच्छा लगा है, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी जो भी समस्याएं हों आप जो बेहतर हमें आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोग, हमें लगता है कि जो क्वेश्चन आपको देते हैं हमें आपको उस चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि आपको कमेंट जितना व्यूज़ होता है उतना कमेंट हमको दिखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो कम से कम जो क्वेश्चन लगा कमेंट तो कर दिया कीजिए सही आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय